जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। आज इसमें आगाज़ जैसे ही हुआ समाअत का, वाबिद ज़ुबैरी की जानिब से दलाइल दिए गए हैं और आपको ये भी आगाह कर दें इस सारी सूरत हाल में बल्कि बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान। सिद्दीक, आप बताइएगा डिटेल्स आज की कार्रवाई के हवाले से। देखें, इस वक्त जो 1.5 घंटे की समाअत चली है उसमें 2 अहम नुकात जो है वो डिस्कस हुए हैं। पहला नुकता ये डिस्कस हुआ है कि जो गवर्नर और सदर हैं वो एडवाइस पर काम करते हैं हुकूमत की। अगर हुकूमत की एडवाइस नहीं है तो गवर्नर या सदर कैसे एक्ट कर सकते हैं, गवर्नर या सदर जो है वो इंडिपेंडेंटली कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और मंसूर अली शाह साहब का ये पॉइंट था कि आर्टिकल 48 के तहत इंडिपेंडेंटली सदर और गवर्नर एक्ट नहीं कर सकते, उनको हर इक़दाम के लिए उनको जो हुकूमत है उसकी एडवाइस ज़रूरी होती है। दूसरा जो इसमें मामला था वो ये था कि अगर हुकूमत एडवाइस दे सकती है और गवर्नर पाबंद है उस एडवाइस का, तो क्या ये निगरान हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत की जो निगरान पंजाब में। This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. मोहम्मद अली मजहर साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत अहम हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब के रिमार्क्स ने सूरत हाल को क्लियर कर दिया है। वो ये कहते हैं कि अगर हम ये बात मान लें कि जो इलेक्शन की तारीख है, जो कि इलेक्शन 90 दिन में होना है, आइन जो पाबंद करता है, उसमें मोहम्मद अली मजहर साहब ये कहते हैं कि अगर एडवाइस पे ही चलना है गवर्नर ने और सदर ने, और अगर वफाकी हुकूमत यानी उस वक्त निगरान है या सूबाई हुकूमत जो है वो निगरान है, अगर वो एडवाइस नहीं भेजते तो क्या फिर 500 रोज़ तक इलेक्शन नहीं होगा। और जब बेंच उठ रहा था, ब्रेक हो रही थी, जाते जाते चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब ने यह बात वाज़ेह की है कि सदर पाकिस्तान हो, गवर्नर्स हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, ये तीनों पाबंद हैं आर्टिकल 224 आइन का। ये आर्टिकल जो पाबंद करता है कि 90 रोज से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। तो अब तक की जो समाअत है उसमें प्योर कानूनी और आइनी सवालात को देखा जा रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान बड़े वाज़ेह हैं कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज़ से आगे मामला नहीं जा सकता। और साथ ही जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है उन्होंने एक बार फिर आज अदालत में कह दिया है कि अब 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं हो सकते। वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। वफाकी हुकूमत बड़ी क्लियर है। वफाकी हुकूमत जो PDM सरकार है वो इलेक्शन में जाना नहीं चाहती। और कल बैरिस्टर अली जफ़र साहब ने अदालत के सामने वो सबूत और शवाहिद रखे थे, दस्तावेजी शवाहिद रखे थे कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत के साथ मिलकर खेल रहा है और इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन नहीं कराना चाहता। आज जो है एक बार फिर बात हुई है कि दोनों गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम हो चुके हैं। दोनों गवर्नर्स को इलेक्शन की तारीख देनी थी, लेकिन दोनों गवर्नर्स इलेक्शन की तारीख देने को तैयार नहीं हैं। तो एक और चीज़ डिस्कस हो रही है और वो ये है कि क्योंकि गवर्नर पंजाब ये कहते हैं बलीगुर रहमान साहब कि मैंने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए, लिहाजा मैं इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद नहीं हूँ। तो इस पर यह बात हो रही है कि अगर इस पर, क्योंकि आइन खामोश है, कि अगर गवर्नर जो हैं वो असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर इलेक्शन की तारीख कौन देगा। तो अगर आइन खामोश है तो फिर कानून हरकत में आएगा, फिर एक्ट हरकत में आएगा। और एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान उस सूरत में इलेक्शन की तारीख देंगे। एक और चीज़ जो अदालत में डिस्कस हो रही है वो यही है कि 2013 में भी 2018 में भी दोनों इलेक्शंस में इलेक्शन की तारीखें सूबाई असम्बलियों की भी और कौमी असम्बली की भी सदर पाकिस्तान ने दी है। आज एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हुई वो ये हुई कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आबिद ज़ुबैरी साहब की दलाइल देने पर एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी ओपन कोर्ट में जो ऑर्डर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट बार को निकाल दिया गया था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से तो पेश नहीं हो सकते क्योंकि उसको ओपन कोर्ट में कहा गया था, लेकिन ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से पेश, जजेस के दस्तखत ना हो जाएं तब तक वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं होता। साथ ही आबिद ज़ुबैरी साहब पर जो एतराज़ था उनके दलाइल देने पर वो एतराज़ मुस्तरद करते हुए आबिद ज़ुबैरी 90 रोज़ में इलेक्शन क्यों ज़रूरी हैं, और इस हवाले से क्योंकि हम 90 रोज़ में इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो एतजाज़ हसन साहब ने जो बोल्ड टीवी पर ही बात करते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था कि पाकिस्तान ये जो 1971 को कि 90 रोज़ से आगे इलेक्शन नहीं जाने चाहिए ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही यहाँ पर हुकूमत बनाएं। तो आइन बड़ा वाज़ेह है, कानून बड़ा वाज़ेह है, अदलिया के फैसले मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो हर तरह से कोशिश कर रही है कि 90 रोज़ में इलेक्शन ना हो। और इस हवाले से अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अपने कल के मौक़िफ़ को दोहराया कि अगर आज इलेक्शन की तारीख अनाउंस की जाए तो भी 3 मई से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन आइन के मुताबिक
13 अप्रैल से पहले पहले जो है वो इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, क्योंकि 13 अप्रैल डेडलाइन है। 13 अप्रैल को 90 दिन जो है वो पूरे हो जाएंगे। तो अब इस हवाले से जब समाअत अभी शुरू होगी तो अब जो है वो इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होंगे, अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब फिर आएंगे, सदर पाकिस्तान के वकील सलमान कमर राजा साहब आएंगे, पाकिस्तान बार की जानिब से दलाइल जो है वो दिए जाएंगे। और अगर कोई एडवोकेट जनरल बात करना चाहेगा करेगा। अदालत ने इंदिया दिया था कि आज 28 फरवरी को फैसला सुना दिया जाएगा। अब देखना है अगर आज फैसला आना हुआ तो शायद ये रात लेट नाइट आए, तो सिद्दीक वरना ये मामला कल बताइएगा, तक भी जा सकता है। ये बताएगा कि जितने फरीक अब यहाँ पर मौजूद हैं, आपको क्या लग रहा है? दलाइल अभी आबिद जुबैरी साहब के अभी तो खत्म हुए हैं, उसके बाद अटॉर्नी जनरल बताया जा रहा है कि वो दलाइल देंगे, उसके बाद अगर सबके दलाइल होंगे तो आज तो नहीं मुमकिन लग रहा कि मुकम्मल हो पाए। देखें, बड़ा सादा सा सवाल है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्लियर कर चुके हैं कि सवाल ये है कि 90 दिन में इलेक्शन की तारीख किसने देनी है? गवर्नर ने देनी है। और अगर गवर्नर नहीं देते, ये भी मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा है कि यहाँ पर सूरत हाल यह है कि गवर्नर इनकारी हैं। गवर्नर कहते हैं कि हम नहीं देंगे इलेक्शन की तारीख। जब गवर्नर इनकारी है तो फिर आइन क्या कहता है, फिर कानून क्या कहता है, इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? तो इसलिए सूरत हाल जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सवाल वाजे हैं, सवाल सादा हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने। आइन कहता है होने हैं, जिस पे रिमार्क्स आ चुके हैं। अगर 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं फिर तारीख किसने देनी है? और जिसने तारीख देनी है गवर्नर ने, अगर वो नहीं देता फिर क्या होगा? इस हवाले से अदालत, आपने देखा था कि कासिम सूरी साहब के मामले में अदालत ने पूरा एक शेड्यूल दे दिया था, इस तारीख को इजलास होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। आपने लाहौर हाई कोर्ट का देखा था जब हमजा शहबाज से गवर्नर पंजाब जो पीटीआई के थे उमर सरफराज चीमा वो हलफ नहीं ले रहे थे, तो फिर अदालत ने ये मामला कहा था कि स्पीकर कौमी असम्बली हलफ लें। फिर आपने परवेज लाई साहब का देखा था कि जब उनसे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान हलफ नहीं ले रहे थे तो अदालत ने कहा कि सदर पाकिस्तान उनसे हलफ लें। तो यहाँ पर भी अदालत कह सकती है गवर्नर को कि गवर्नर 24 घंटे में तारीख दें, और अगर गवर्नर नहीं देते फिर सदर तारीख दें। तो इस हवाले से अदालत जो है वो क्लियर फैसला देगी। यहाँ से कोई अभाम नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जिसमें कन्फ्यूजन हो, कोई अब हम क्लैरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब, मुनीब अख्तर साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब बड़े क्लियर हैं कि आइन 90 रोज़ में इलेक्शन का कहता है, 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन आइन कहता है 90 रोज़ से आगे आप नहीं जा सकते। लेकिन दो मुअज़्ज़िज़ जजेस मुसलसल कह रहे हैं कि गवर्नर सिद्दीक, एक चीज़ जो है वो आइन में